नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पांडे संस्कृत भक्ति चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शिशुपाल नामक महाकाव्य, जिसके जिसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। शिशुपाल वध किसकी रचना है जैसे, और इसमें कितने सर्ग हैं, और इसमें कौन सा छंद है तथा मंगलाचरण कौन सा है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। शिशुपाल वध नामक महाकाव्य माघ की रचना है और इसमें 20 सर्ग हैं। और इस महाकाव्य में माघ ने वंशस्थ छंद का उपयोग किया है और इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। और यह बृहत्त्रयी का दूसरा महाकाव्य है। बृहत्त्रयी में पहला महाकाव्य किरातार्जुनीयम आता है और दूसरे पर यह शिशुपाल वध आता है तथा तीसरा महाकाव्य नैषधीय चरितम है। तो यह तो था दोस्तों शिशुपाल वध के बारे में संक्षिप्त परिचय, और विस्तार रूप से परिचय हम किसी दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और माघ के 20 सर्ग का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो माघ पर शिशुपाल वध पर मल्लीनाथ ने एक टीका लिखी है जिसका नाम है सर्वंकषा टीका। और माघ की परिस्थिति में के बारे में प्रमुख प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं। जैसे माघ की रचना को पढ़कर लोगों ने उनके बारे में और कवियों ने क्या क्या कहा है, उनको कौन कौन सा नाम दिया है, उनके बारे में यही परिस्थितियाँ हैं। जैसे नवसर्ग गते माघे नव शब्द न विद्यते। और दूसरी परिस्थिति है माघे मेघे गता वया, अर्थात कहा जाता है माघ के और मेघ के बारे में जानते हुए जानकारी करते करते उम्र बीत जाती है। और तीसरी परिस्थिति है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरम, अर्थात कालिदास के समान माघ ने उपमा का प्रयोग किया है। उपमा कालिदास के समान है इनकी, और अर्थ गौरव की विशेषता इन्होंने भारवी के समान अपने महाकाव्य में उपयोग किया है। शिशुपाल वध की चलिए सर्गानुसार संक्षिप्त कथा हम देखते हैं। पहला सर्ग है जिसमें देवर्ष का द्वारिका में आगमन और श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उनके अत्याचारों का वर्णन। नारद जी आकर शिशुपाल वध के बारे में श्री कृष्ण को बताते हैं। इसका वर्णन दोस्तों पहले सर्ग में हुआ है। और दूसरे सर्ग में श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रगणा, अर्थात श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव तीनों लोग मिलकर गुप्त रूप से बातचीत करते हैं। बलराम की शिशुपाल के वारदात तुरंत अभिमान की सलाह, अर्थात बलराम जी कहते हैं कि शिशुपाल का तुरंत ही वध कर देना चाहिए, अर्थात उनका युद्ध छेड़ देना चाहिए। तो नीतिज्ञ उद्धव का इस बारे में नीतिज्ञ उद्धव जी कहते हैं कि अधिक शीघ्रता नहीं करना चाहिए, शीघ्र से किया हुआ काम बिगड़ जाता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेना चाहिए, अर्थात उद्धव जी कहते हैं कि तुरंत ही शिशुपाल पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, उसके लिए उचित समय का इंतजार करना चाहिए। जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल आएगा तब हम उसमें भाग लेने का परामर्श देता है कि तब हम उसमें जाएंगे और उसका सामना करेंगे। तीसरे सर्ग में द्वारिका के श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान। द्वारिका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं और द्वारिका सेना व समुद्र का वर्णन है। और चौथे सर्ग में है रैवत का वर्णन है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। रैवत पर्वत का वर्णन किस सर्ग में हुआ है, तो वह है चौथा सर्ग। और पांचवें सर्ग में रैवत पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना का वर्णन है। और छठे सर्ग में षण ऋतु का वर्णन है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि षण ऋतु का वर्णन किस सर्ग में है, तो उसका उत्तर है छठा सर्ग। सातवें सर्ग में वन विहार का वर्णन है। आठवें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन है। और नौवें सर्ग में सायंकाल चंद्रोदय का वर्णन किया गया है।
10वें सर्ग में पान गोष्ठी वर्णन और रात्र क्रीड़ा का वर्णन है और 11वें सर्ग में प्रभात वर्णन है। और शिशुपाल वध के 12वें सर्ग में दोस्तों श्री कृष्ण के पुनः स्थान और उनका यमुना नदी का वर्णन किया गया है। 13वें सर्ग में श्री कृष्ण और पांडव का मिलन हुआ है। श्री कृष्ण का नगर प्रवेश, दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाएं अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वहाँ के नर नारी सभी बहुत ही उत्सुक थे। 14वें सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा, मतलब 14वें सर्ग में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव देते हैं और श्री कृष्ण की पूजा होती है। 15वें सर्ग में श्री कृष्ण का क्रुद्ध होना और उनके पक्ष के राजाओं युद्धार्थ के लिए तैयार होना। 16वें सर्ग में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थ वाक्यों का प्रयोग, मतलब शिशुपाल द्वारा 16वें सर्ग में शिशुपाल के दूतों द्वारा श्री कृष्ण के प्रति गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है, अर्थात मतलब युद्ध छेड़ने का बहाना करता है। और 17वें सर्ग में श्री कृष्ण पक्षीय राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना, उसकी बातों को, मतलब शिशुपाल के दूतों के बातों से श्री कृष्ण के तरफ वाले राजाएं सभी क्रुद्ध हो जाते हैं, मतलब ऐसे अपशब्द का वो लोग प्रयोग करते हैं। 18वें सर्ग श्री कृष्ण की सेना तैयार हो जाती है, युद्ध के लिए प्रस्थान करती है। 18वें सर्ग में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार, घोर युद्ध, मतलब 18वें सर्ग में शिशुपाल वध, शिशुपाल के और श्री कृष्ण के तरफ की दोनों सेनाओं का साक्षात्कार आमना सामना होता है और घोर युद्ध शुरू हो जाता है। 19वें सर्ग में चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यूह रचना एवं युद्ध का वर्णन है। और 20वां सर्ग या अंतिम सर्ग शिशुपाल वध का, श्री कृष्ण और शिशुपाल का युद्ध पूरी तरह से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं और इसका विस्तार से वर्णन हम अन्य वीडियो में लेकर आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट द्वारा अवश्य बताएं। आज के वीडियो बस यहीं तक और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृत है।